तो गाइस पोको M3 प्रो द चीपेस्ट 5G फ़ोन क्यों कहा मैंने इस फ़ोन को, वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। मैं बस इतना बता दूं कि इस वीडियो में होने क्या वाला। तो इस वीडियो में ये होने वाला है कि मैं आपको जो अभी नया लॉन्च हुआ है पोको की तरफ से, पोको का पहला 5G फ़ोन, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ इस फ़ोन को ख़रीदने की कि अगर आप सोच रहे हो कोई बजट रेंज में सबसे बढ़िया सा कोई एक मतलब 5G फ़ोन लेने का, तो ये फ़ोन आपके लिए एक मतलब कि बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। और वो क्यों, मतलब किन किन रीज़न की वजह से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलेगा सबका ज़्यादा है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद में। तो हाँ गाइस, सबसे पहले मतलब इस फ़ोन की जो भी मतलब कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैं एक एक करके आपको क्लियर करता चलूँ ताकि आपको लास्ट में समझने में आसानी होगी। स्टार्ट करें मतलब इसके वेट से, तो 190 to 191 ग्राम्स का मतलब ये फ़ोन आता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की FHD प्लस IPS LCD स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। तो इसका भी एडवांटेज आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अंडर 15,000 अगर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात बनाती है। इसी के साथ में गाइस इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इन हैंड फील की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लगता है आपको हाथ में, और अगर आपका एवरेज हाथ भी है तो उसमें आराम से अच्छा लगेगा। अब बिल्ड की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लें कि इसमें साइड में फिंगरप्रिंट माउंट है, और इसी के साथ में आपको ऊपर की तरफ मतलब कि हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जो कि बहुत दिन बाद में हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ज़्यादातर फ़ोन में आजकल नीचे ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको ऊपर देखने को मिलता है इसका हेडफोन जैक। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छा है। प्रोसेसर की बात कर लें गाइस तो इसमें MediaTek Dimensity 700 5G का चिपसेट मिल जाता है। ऑफ कोर्स Dimensity प्रोसेसर है, मतलब कि ये वाला चिपसेट अभी नया ही आया हुआ है, और मतलब कि एक दो फ़ोन में ही देखने को मिला, ज़्यादातर फ़ोन में देखने को ये चिपसेट हमें नहीं मिला। और ये एक 7nm प्रोसेसर है। इसमें गाइस आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक 4GB 64GB और एक 6GB और 64GB। स्टोरेज टाइप की बात करें तो इसमें UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जो कि मैं कहूँगा कि बढ़िया है। हालांकि इस प्राइस में तो हमें UFS 2.1 का ही सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा 2.2 का मिल रहा है। LPDDR4X रैम है, और UFS 2.2 के होने से आपका जो रीड एंड राइट का एक्सपीरियंस है, स्पीड है, वो थोड़ी बढ़ा देगा ये। अब गाइस अगर बैटरी की बात कर लें तो इसमें 5000 मिली एम्पेयर के साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करो या फिर थोड़ा सा हेवी यूज़ करो तो भी आपका बैटरी एक दिन आराम से निकाल देगा आपका। अब गाइस बात करते हैं हाँ ऑफ कोर्स OS सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको MIUI 12 मिल जाता है, लेकिन पोको क्लेम करता है कि आपको इसमें ऐड वगैरह देखने। लेकिन गाइस इसमें एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को मेंशन करता चलूँ कि इसमें रिफ्रेश रेट तो है, लेकिन इसमें आपको डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि कंटेंट के हिसाब से ये चेंज होते रहेगा। यानी कि मतलब आपको 30 FPS चाहिए, 60 FPS चाहिए, यानी कि मतलब ये डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल कि आप क्या देख रहे हो। अगर मल्टीमीडिया देख रहे हो तो अलग सा, या फिर कोई गेम्स वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना कि डायनामिक रिफ्रेश रेट है। तो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से मतलब ये होता रहेगा। फाइनली गाइस अब बात करते हैं कैमरे की। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाती है, 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो। तो एक तरीके से कहो कि इस प्राइस रेंज में 48 मेगापिक्सल कैमरा कोई बुरा नहीं होता, बढ़िया है यार। और अगर सेल्फी की बात कर लें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिलती है, देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हालांकि है तो MIUI ही, लेकिन इसमें आपको कोई भी अलग से ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। और साथ में मतलब ये भी बहुत सारे रिव्यूअर ने क्लेम किया है कि इसमें आपको बग्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलता है। Android 11 के साथ में आता है फ़ोन ये। लेकिन अगर MIUI की बात करें तो Redmi के फ़ोन में और पोको के फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। हालांकि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि Redmi से कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है MIUI का पोको में, मतलब अगर दोनों को एक साथ में कंपेयर करें तो। इसी के साथ में गाइस अगर आप गेम्स वगैरह भी खेलना चाहते हो तो मीडियम सेटिंग में आप आराम से इसमें गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने से आपको थोड़ी स्मूथनेस और भी मिल जाती है, यानी कि उसका एडवांटेज तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है और अगर आपको फिर भी कोई एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन एक बढ़िया सा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब सब कुछ की बात कर ही रहे हैं तो सेंसर्स को कैसे बोल सकते हैं। सभी सेंसर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, साइड में फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और अगर दोनों की फोटो क्वालिटी की बात करें तो मैं कहूँगा कि इस रेंज में मतलब कि फ़ोटो हमें अच्छा निकाल करके देता है। और
बस वीडियो की बात कर लें तो 4K नहीं मिलता है, यही एक डिसएडवांटेज है इस फोन में कि आपको 4K नहीं मिलता है, लेकिन आप इसमें 1080 एट 30 FPS पे वीडियो निकाल सकते हो। अब गाइस बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि हमें इस फ़ोन को कौन कौन से रीज़न की वजह से लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ देखो कि अगर आपको एक कोई बजट रेंज का 5G फ़ोन चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आजकल चाह रहे हैं कोई मतलब एक मिड रेंज बजट रेंज टाइप का कोई एक 5G फ़ोन लेने के लिए, तो आपको कोई एक ऐसा फ़ोन चाहिए अंडर 15,000, तो आप इस फ़ोन के साथ में जा सकते हो। 64GB वाला वेरिएंट जो है इसका अंडर 15,000 आता है, और मैं यही कहूँगा कि आपको अगर 14 से 15 तक में अगर ये फ़ोन आपको मिल जाता है तो आप डेफिनेटली से इस फ़ोन के साथ में जा सकते हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जाता है तो आप कोई और भी देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हाँ और भी क्या क्या से रीज़न है। तो मेन रीज़न तो यही है कि अगर आपको एक 5G डिवाइस चाहिए मिड रेंज बजट रेंज, क्योंकि ये पोको की तरफ से सबसे पहला पोको का 5G डिवाइस है, तो अगर आपको कोई एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई एक बजट रेंज में अगर कोई बढ़िया सा मतलब 5G फ़ोन चाहिए तो आप इस फ़ोन के साथ में जा सकते हो। हालांकि मैंने ऐसे 2-3 वीडियो करे हैं 5G खरीदने के 5 रीज़न, 5G नहीं खरीदने के 5 रीज़न, तो मैंने सोचा कि एक फ़ोन भी आप सब लोगों को बता दूं कि 5G फ़ोन आपके बजट में कौन सा हो सकता है। और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी के साथ में बस बाकी सारे स्पेसिफिकेशन मैंने बताई दी इस फ़ोन के बारे में, और कुछ भी जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर दे करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।